आसमा रवैये देखें ना। अब जो मुसद्दिका इतलात हैं सहाफ़त से, क्योंकि हमारा पुराना ताल्लुक है, जो केपी में लोग बैठे हुए हैं हमारे दोस्त, अभी आपने वो सुना भी सारा मामला, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके पहले यहाँ पे चढ़ाई की गई, एक तरह की वो जो मंडी मवेशियाँ थी संगजानी के करीब, वहाँ पे एक जलसा हुआ। वो जलसा था, वो अलम में बगावत था जो बुलंद हुआ रियासत के ख़िलाफ़ कि हम ये करेंगे, हम चढ़ाई कर देंगे, हम मार देंगे, हमारे आगे जो आया वो बचेगा नहीं। ये किस तरह का लहजा था। फिर खातून वज़ीर आला के हवाले से गुफ्तगू आपने भी मेंशन किया, सारे मेरे ख्याल में जज साहब भी उसकी मजम्मत करेंगे। एक अच्छा ये पीटीआई के अंदर एक अच्छे ये शख्सियत के मालिक हैं। इस तरह की ज़ुबान आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 8 दिन रह गए बाय द वे। हाँ, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो इंतज़ार है, उनको 10 दिन दे दिए गए हैं। अडयाला से उन्होंने इमरान खान साहब को भी छुड़ा के लेके जाना है। तो ये लहजा का, अब शर्मिला ने भी बड़ी अच्छी बात की कि चुन के खान साहब लगाते हैं बंदा। अब जिस नस्ल को उन्होंने परवान चढ़ाया ना जी इतना अरसा, वो अब कोई मुअज़्ज़ब आदमी मानती ही नहीं है। जो भी एक कलील कहें, थोड़ा सा ज्यादा कह दें, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो कोई और चीज तस्लीम ही नहीं करते। एक दूसरे के सियासत पे नहीं ना, रियासती अदारों पे क्यों हमला करते हैं आप फौज को कहेंगे कि आप हमारे सामने, और पुलिस को आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आपके सूबे में आपके तनख्वाहदार हैं, आप उनको डिक्टेशन दे के फौज के खिलाफ धरने कराएंगे। इसमें सारी तौर पर सरकार पख्तूनख्वा इन्वॉल्व है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है फौज के खिलाफ, और ये बहुत बड़ी बगावत। आप भूल जाएंगे मंजूर पश्तीन को, आप भूल जाएंगे अली वजीर को। ये जो नासूर अब बनने जा रहे हैं ना केपीके के अंदर, ये सारी बगावतें आज तक जितनी कोशिशें की गई बलोचिस्तान समेत, उसको आप भूलने जा रही हैं। ये एक तो फिर रियासत क्या करेगी? रियासत बिल्कुल अपनी रिट कायम करेगी जी।